हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पे लोग आज उंगलियां उठा रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में इतना ज़्यादा हाई टेम्पर्ड क्यों है। तो मैं आपको बताता चलूँ, पहलगाम अटैक के बाद जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस पूरे मोर्चे को संभाला है, ये आम लोगों की सोच से परे है। ये वो लोग समझ सकते हैं जिनके पास जहानत हो, जिनके पास अकल है, वो अपने अकल का इस्तेमाल करके इस बातों को पूरे इस रीज़न को समझ सकते हैं। जिस तरह से आतंकवादियों ने, दहशतगर्दों ने हमारे देश के बेकसूर लोगों को धर्म पूछ करके उनका कत्ल कर दिया, उस तरीके से हमारे देश में भी कुछ छिपे हुए आतंकवादी यानी दहशतगर्द मौजूद हैं। बस फ़र्क ये है कि वो खुलेआम आते हैं और धर्म को पूछ करके हमारे बेकसूर भाइयों को, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, और बिना किसी के बिना इंसानियत को देखते हुए वो लोगों की कत्ल कर देते हैं। इस तरीके से हमारे देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो आए दिन मुसलमानों को तकलीफ पहुँचाते हैं और माइनॉरिटी तबके के लोगों को तकलीफ पहुँचाते हैं। तो जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरे मोर्चे को संभाला, इसके पीछे एक बड़ी मिशन थी। उन्होंने पूरे मीडिया का अट्रैक्शन जो अपनी तरफ खींच लिया, और इसकी वजह से मीडिया जो जहर फैला सकती थी इस देश में, जो लड़ाई लगा सकती थी, उसे उन्हें नहीं दिया, और मीडिया की पूरी फोकस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ चली गई। असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे इस मोर्चे को नहीं संभाल रहे होते हैं तो आज इस देश में अल्पसंख्यक समाज को, मुसलमानों को लोग गली मोहल्ले में धर्म पूछ करके लोगों को लोग दौरा करके पीटते हैं, उनके साथ गुंडागर्दी करते हैं और तहस नहस करते हैं। और ऐसा ही कुछ वाक़या आपने देखा होगा पहलगाम अटैक के बाद, जो राजस्थान से कुछ न्यूज़ हमारे तक पहुंची है, और आपने भी देखा होगा कि कई मुस्लिम्स जो लोग शॉप को रन करते हैं थे, उनके शॉप पे उन्होंने कायरता से हमला किया, और ऐसे ये चीज़ें आम हो चुकी हैं हमारे देश में। तो पूरे इस मोर्चे को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने संभाला है, और इस बात को सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जिनके पास एक अच्छी सोच हो, जो उनकी सोच बड़ी हो। आए दिन लोग आते हैं और पत्ते की तरह हमारे इतिहाद को तोड़ने लगते हैं। तो पत्ते की तरह इतिहाद को तोड़ना नहीं है, बल्कि इतिहाद को बनाए रखना है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आप साथ देते रहिए अगर आप इस देश को आगे कामयाब देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं इस देश का उन्नति हो और ये देश आगे की तरफ बढ़े। तो आपको समझना पड़ेगा कि AIMIM की जो मिशन है वो इस देश के लोगों को यूनाइट करने की मिशन है, ठीक है। और इस तरीके से आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्लान को भी आप ऑब्जर्व कर पाओगे, एक्सपीरियंस कर पाओगे जब आप उनसे क्लोज होंगे। तो आइए मिलकर साथ दें AIMIM का, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये पूरे देशवासियों की पार्टी है। और बिहार में AIMIM को मैक्सिमम सीटों पर कामयाबी हासिल करवाएं। आइए मिल करके AIMIM को सपोर्ट करते हैं और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को आईना दिखाते हैं कि तुम सेकुलर नहीं हो, तुम बस नाम के सेकुलर हो, लेकिन तुम सेकुलर एक्चुअली हो नहीं। अपोजिशन में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से बेहतर कोई पार्टी नहीं है। थैंक यू सो मच।